Welcome students, welcome to the next lecture of English Language and Literature Code 184 CBSE Class 9 second term syllabus. This is the worksheet number 49 that we are going to do today, and this has to be done on 22nd December 2021. Here you have to write down your name and here you have to write down your class teacher's name. लास्ट जो वर्कशीट थी वो भी टेंसेस के ऊपर बेस्ड थी, वो थी प्रेजेंट टेंस के ऊपर, और ये जो वर्कशीट है ये पास्ट टेंस पे बेस्ड है। और जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे पास्ट टेंस के भी फर्दर 4 पार्ट्स हैं, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और बेटा मैं टेंसेस की वीडियो बना चुकी हूँ और मैंने पास्ट की वीडियो भी बहुत डिटेल में बनाई हुई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको डेफिनेटली वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है लास्ट वर्कशीट में, आज हम पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले हमें जानना है कि पास्ट टेंस का मतलब क्या है, और उससे पहले टेंस का मतलब क्या है। टेंस का मतलब होता है टाइम, और टेंस में जो वर्ब यूज होता है वो बताता है कि हम प्रेजेंट की बात करें कि पास्ट की बात करें कि फ्यूचर की बात करें। ठीक है, अब पास्ट टेंस किसके लिए यूज होता है? कोई कंप्लीटेड एक्शन, जो काम खत्म हो चुका है, अब वो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है लेकिन उस काम को कंप्लीट करने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि वो काम खत्म हो चुका है। ठीक है, आई मेट माई फ्रेंड इन 2008, ये सिंपल पास्ट टेंस है। एक चलो ये सेकंड फॉर्म लगा दिया है, पास्ट टेंस है। कोई पुरानी हैबिट है, ठीक है, आई ऑलवेज कंप्लीटेड हर, शी ऑलवेज कंप्लीटेड हर होमवर्क ऑन टाइम व्हेन शी वाज अ स्टूडेंट, तो पास्ट टेंस की बात है। सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन, और बहुत सारे काम जो हुए हैं पास्ट में इकट्ठे। माय मॉम मेड ब्रेकफास्ट, ड्रोव मी टू द स्कूल एंड वेंट टू वर्क, तो बहुत सारे पास्ट में जो इकट्ठे काम हो गए हैं उसको इन्होंने एक सिंपल टेंस में यूज करके लिख दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट। मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो कॉलम है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये टेंस यूज होता कहाँ है। सिंपल पास्ट टेंस कहाँ यूज होता है? एन एक्शन दैट अकर्ड इन द पास्ट, कोई भी एक एक्शन जो पास्ट में हुआ था, अभी नहीं हुआ है, आगे नहीं होगा, पास्ट में हुआ था। और इसमें लगता क्या है बेटा? इसमें V2 फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है इसमें, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आई लर्न संस्कृत लास्ट ईयर, तो लर्न का सेकंड फॉर्म आ गया लर्न, मैंने संस्कृत सीखा था पिछले साल, मैंने सीखी थी। ठीक है, अब इसका हम पास्ट टेंस बनाएंगे बेटा, तो हमें, आपको याद है सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट में हमने डू या डस किया था, अब सिंपल पास्ट में हम डिड करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो बहुत पते की है और आपको याद भी रखनी चाहिए, कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट यही दो ऐसे टेंसेज है जहाँ पे डू का फॉर्म यूज होता है नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते समय। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल प्रेजेंट में अगर मैंने बोला ही सिंग्स, उसका नेगेटिव बनेगा ही डज नॉट सिंग, एस हट जाएगा सिंग पे से क्योंकि डज में आ गया, और उसका इंटेरोगेटिव बनेगा डज ही सिंग। ऐसे सिंपल पास्ट में डिड लगेगा, और जितने भी हमारे पास टेंसेज है ना, सिर्फ डायरेक्टली नॉट लगाएगा, वहां पे डू डस की आपको जरूरत ही नहीं, डू के फॉर्म की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका पास्ट टेंस कैसे बनेगा? इसका डिड नॉट लगेगा यहाँ पे, और जो ये लर्न जो सेकंड फॉर्म में था ये फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा लर्न, क्योंकि ऑलरेडी एक वर्ब जो यूज हुआ है डिड, उसके आप सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगा रहे हैं, तो सेकंड फॉर्म दो नहीं आएंगी, एक साथ दो थोड़ा आएंगी, तो एक आ गई तो इसको हटाना पड़ेगा। तो आई डिड नॉट लर्न संस्कृत लास्ट ईयर, नेगेटिव बन गया, और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डिड स्टार्टिंग में आ गया, तब भी लर्न ही रहेगा, तब भी लर्न नहीं होगा, तब भी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो डिड आई लर्न संस्कृत लास्ट ईयर, क्या मैंने संस्कृत लर्न की थी लास्ट ईयर। चलिए अब हम आ गए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आपको बोला और किसी भी टेंस में आपको डू का कोई फॉर्म नहीं लगाना नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते समय। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस ऐसा एक एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यूएशन में था, जब आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आप वहां पहुंचे तो वो चल रहा था, या आपने देखा, जब आपने वहां देखा तो वो हो रहा था, तो ऐसी चीज जो पास्ट में चल रही थी उसको हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और कंटिन्यूअस में याद रखिए आईएनजी आता ही है। ठीक है, तो वी के साथ वर लगेगा, वॉज वर प्लस आईएनजी लगेगा, तो वी वर प्लेइंग, और नॉट लगाने के लिए वी वर नॉट प्लेइंग, अब डू का कोई फॉर्म यूज नहीं होगा, गलती मत करना। और यहाँ पे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए वर्ब को हम इस सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन मार्क वाला बन गया, वो भी प्लेइंग। अब आ गए हम पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट बहुत अच्छा टेंस है, बहुत वाइडली यूज भी होता है। ठीक है, एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, मतलब आप ये समझो, मैं आपको समझाती हूँ कि देखो ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है, ठीक है, ये प्रेजेंट है, तो ये सिंपल पास्ट से भी पहले कोई अगर एक्शन हो चुका है तो वो पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट है, और इससे भी पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई रीच्ड हिज होम, मैं जब उसके घर पहुंचा, ये पास्ट टेंस है क्योंकि मैं कल की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये प्रेजेंट से मैं पास्ट में गई, जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया था, उससे पहले खत्म कर चुका था, तो ही हैड फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट बिफोर दैट, तो ये उससे भी पहले हो चुका है, ऑलरेडी ये पास्ट है, ये उससे भी पहले है, तो पास्ट परफेक्ट क्या हो गया? हैड प्लस V3। मैंने कहा था परफेक्ट में याद कर लीजिए हमेशा V3 आएगा, कोई भी परफेक्ट क्यों ना हो। नेगेटिव बनाने के लिए आई हैड नॉट, सॉरी इट हैड रेन्ड, इट हैड नॉट रेन्ड,
और हैड इट रेन्ड, इंटरोगेटिव मैंने के लिए हैड स्टार्टिंग में आ गया। अब हम आ गए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या मतलब है, कोई चीज पास्ट से चलते हुए आ रही है, चलते हुए आ रही है, चलते हुए आ रही है, रुक गई, आगे गए, ये प्रेजेंट आ गया, ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये यहाँ पे रुक गई, ये काम चल रहा था लेकिन यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, तो वो क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में शुरू हुआ, कंटिन्यूड रहा थोड़े टाइम तक, लेकिन दूसरा टाइम आया कि बंद हो गया, पास्ट में ही बंद हो गया, मतलब यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ तक चला, पास्ट में बंद हो गया, अभी प्रेजेंट ये सिचुएशन है, तो थोड़ा ये चला था काम, इसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो शी हैड बीन, यहाँ पे लगता है हैड प्लस बीन, मैंने पिछली बार भी आपको याद करने का तरीका बताया था। परफेक्ट है तो आप लगा लीजिए हैड, कंटिन्यूअस है तो आप लगा लीजिए आईएनजी, दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए आप लगा लीजिए बीन। नेगेटिव सिर्फ नॉट लगाना है, शी हैड नॉट बीन स्टडिंग, इंटेरोगेटिव में हैड को आप स्टार्टिंग में ले जाएंगे, सब्जेक्ट से पहले हैड शी बीन स्टडिंग, ऐसे आपका ये हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। पर देखो टेंस को ना आप रूल समझ सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे ना तब तक आपके दिमाग में बैठेंगे नहीं। ठीक है, तो रूल्स को बिठाने के लिए आपको लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। चलिए आ गया पहला सेंटेंस, शिवम डैश हिज फेवरेट गेम ऑनलाइन लास्ट नाइट। शिवम, लास्ट नाइट की बात हो रही है तो प्रेजेंट तो किसी कीमत पे नहीं आ सकता। ठीक है, प्लेइंग कैसे आएगा, साथ में इज आर एम वॉज वर कुछ चाहिए। ठीक है, अब ये बचा प्ले और प्लेड, प्ले भी नहीं आ सकता शिवम के साथ, तो और वैसे भी लास्ट नाइट की बात है तो ये प्रेजेंट तो आ ही नहीं सकता, तो इट वुड बी प्लेड। ठीक है, शिवम प्लेड हिज फेवरेट गेम ऑनलाइन लास्ट नाइट, आंसर आ गया प्लेड। ओके, द कंप्यूटर डैश वर्किंग वेल, द कंप्यूटर, अब हम इसमें लगा के देखते हैं, हेड नॉट के साथ आईएनजी नहीं लगता, यहाँ पे आईएनजी दे रखा है। ठीक है, बीन होता तो बात होती, हैज नॉट प्रेजेंट है, हम प्रेजेंट टेंस नहीं कर रहे हैं, हैज बीन नॉट भी नहीं लगे क्योंकि प्रेजेंट है, तो हमारे पास आंसर क्या बचा था, द कंप्यूटर हैड नॉट बीन वर्किंग वेल। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, शी वाज नॉट डैश टू एंटर द मॉल, उसको मॉल में एंट्री नहीं मिली बिकॉज शी डैश कोविड प्रोटोकॉल। अब हमें पता नहीं कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही थी कि नहीं कर रही थी, नहीं कर रही होगी तभी एंट्री नहीं मिली। ठीक है, शी वॉज नॉट परमिट्स, कोई सेंस नहीं है, शी वॉज नॉट परमिटिंग, वो किसी को एंट्री नहीं करने दे रही थी, ये इसका कोई सेंस नहीं है। शी वॉज नॉट परमिटेड ओके टू एंटर द मॉल बिकॉज शी वॉज नॉट फॉलोइंग, तो ये आ गया शी वॉज नॉट फॉलोइंग, तो आपका आ गया ये डी पार्ट सही। अच्छा ये भी था एक ए पार्ट, ओके, शी वॉज नॉट परमिटेड हैड नॉट फॉलोड बिकॉज शी हैड नॉट फॉलोड, अच्छा ये भी आ सकता है, शी हैड नॉट, शी वॉज नॉट गिवन, ये बेटा फिर ये वाला होगा। ठीक है, ये डी नहीं होगा, ये ए पार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे पास परफेक्ट आएगा, क्योंकि उससे उसको एंट्री नहीं मिली क्योंकि उससे पहले से ही वो उसको फॉलो नहीं करी, शी हैड नॉट फॉलोड कोविड प्रोटोकॉल। चलिए, चिल्ड्रन डैश व्हेन द टीचर अराइव्ड इन द क्लास, चिल्ड्रन वर टॉकिंग, चिल्ड्रन एक कंटिन्यूएशन में था, जब एक टीचर ने अराइव किया तो उससे पहले बच्चे बात कर रहे थे, तो कंटिन्यूएशन में कोई टास्क चल रहा था तो वर टॉकिंग आ गया। फिफ्थ आ गए, बाय द टाइम द फायर ब्रिगेड अराइव, जब फायर ब्रिगेड आया, द फायर डैश मेनी शॉप्स, फायर जो थी वो मेनी शॉप्स को डिस्ट्रॉय ऑलरेडी कर चुकी थी, तो हैड डिस्ट्रॉयड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हैड डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ये काम हुआ पास्ट में, उससे भी पहले क्या हुआ, हैड डिस्ट्रॉयड हुआ। ठीक है बेटा, मैंने आपको ये समझा दिया है, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड इट, बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स टू आस्क एंड डिस्कस एनीथिंग। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।